told Nikhil on his face, I said, नहीं यार, I want to be one of these 3 main boys यार. Lot of people told me, मत कर, junior artist बन के रह जाएगा. ये शो में से 1-2 एक्टर्स मेरे पीठ पीछे उसने मेरा और मेहुल का मजाक उड़ाया बिकॉज वी वर बोथ कास्ट मोहब्बतें टुगेदर. आई वॉज इन अ वेरी बैड मैरिज एंड उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ और उससे मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ब्रेन वॉश होके आई लिटरली स्टार्टेड हेटिंग दिस प्रोफेशन. माई बैंक स्टेटमेंट्स वर स्टडीड बिफोर द मैरिज हैपेंड टू सी व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आई हैव एज एन एक्टर. तो देयर वाज नथिंग हिडन. दैट होल एपिसोड it crushed me totally. It crushed my parents emotionally, financially. They didn't put me in the publicity at all, Sid. As a friend, आप थे निलंजना के साथ जब ये जीशु सेनगुप्ता उनका ब्रेकअप हो रहा था? कहीं आपको लगा कि यार पूरा फिल्मों में चला गया है और अच्छा नीश कार्व किया अपने लिए, वो आपको भी लगा कि मे बी आई कुड हैव डन दैट टू? Yeah. So throughout the shooting of Veer Zara, Shahrukh used to call me partner. What a man, yaar. Rani Mukherjee telling me that my mother is a big fan of your work. Aishwarya Rai in Mohabbatein chose to look through us. Preeti Zinta in Veer Zara chose to look through us. अनुपमा क्यों छोड़ा? सुनने को आता है कि Right. लोग छोड़ रहे हैं रूपाली की वजह से. Do you think that would be the case? Do you think people are leaving the show because वातावरण ठीक नहीं है शो का, या फिर उनको लगता है कि लीप हो रहा है तो शायद मेरा प्रिंसिपल्स अग्री नहीं करता कैरेक्टर से तो मैं जा रहा हूँ? शहजादा धामी आए थे मेरे पास, वो अपसेट थे राजन शाही के साथ. बहुत बातें हो रही थी इधर उधर. अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आई मे बी ही इज डन समथिंग टू ब्रिंग दैट आउट. तो उन्होंने भी कुछ तो किया होगा ना भाई. क्या आपको लगता है कि जानवी कपूर को लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि जो पैप कल्चर है, हाँ, पैपराजीज उनको जिम के बाहर क्लिक करते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे फीड में दिखती रहती है 2400 घंटे, और उनके इंटरव्यूज़ में उनको बेचारी को ट्रोल किया जाता है. उसकी वजह से लोग आर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली एज एन एक्ट्रेस. कुड बी. हाय गाइस, मैं हूँ रुशाद राणा. हिप हिप हुरे से कहता है दिल तक, कहता है दिल से क्राइम पेट्रोल तक, क्राइम पेट्रोल से अनुपमा और अब उलझ तक. सुनिए मेरी कहानी, मेरी लाइफ की कहानी, मेरे कुछ स्पेशल मोमेंट्स, मेरे अच्छे बुरे मोमेंट्स, मेरी मेमोरी, सब कुछ रॉ एंड अनफिल्टर्ड ऑन द सिद्धार्थ कनन शो. एंड डू सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल. चलिए अभी कीजिए, अभी. कहता है दिल, अनुपमा, उलझ. हाल ही में कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे हिट्स. वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स. क्राइम पेट्रोल में भी आपने इनको देखा हुआ है, आश्रम 3, हाँ. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रुशाद राणा मेरा कॉलेज का दोस्त है. कैसा है भाई? फर्स्ट क्लास. मैं ये कह रहा था, अपने माँ बाप से भी कह रहा था, हम लोग मिले थे ऊपर. राइट. मेरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में, मिट्टी बाई में, यू वन ऑफ द नाइसेस्ट बॉयज रे. थैंक यू. मैं इतने सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ. बम्प इन करते हैं बट ऐसे नहीं बैठ के. राइट. एंड मेरे सामने ना हमारे सारे कॉलेज के दिन याद आते हैं. एंड आई चेरिश ऑल दोज मोमेंट्स भाई, बिकॉज तुम सच्चे दिल से वन ऑफ द नाइसेस्ट बॉयज रहे थे. बाकी सब बदमाश थे, तुम हमेशा सीधा. अभी भी वही सीधा लड़का है? अभी भी वही हूँ. इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ केतकी भी मुझे यही बोलते हैं कि तू कब, व्हेन विल यू स्मार्टन अप. बिकॉज मेरी वाइफ तो ओपनली मुझे बोलती है कि तू भोंदू है, तुझे कोई भी पट्टी पहना के, तुझे कुछ भी बेच के चला जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा. एंड आई कांट हेल्प इट, आई एम स्टिल लाइक दैट. कॉल इट कि मैं मतलब स्मार्टन अप नहीं हुआ हूँ, थोड़ा सा हुआ हूँ. बिकॉज लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, एक्सपीरियंसेस आपको चीज़ें सिखाती है, इंडस्ट्री आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि अभी भी वो जो एक इनोसेंस है, बचपना है, जो भी कह लो, वो अभी भी है, बरकरार है. एंड आई एम हैप्पी टू बी लाइक दैट बिकॉज सी आई जस्ट फील कि लाइफ का कुछ पता नहीं है यार. I mean, I don't want to sound negative right at the beginning of the show, but life is very uncertain. I just want कि कल को अगर मैं नहीं भी रहूं तो people remember me like this कि यार he was this good guy, sweet guy, always, you know, wanting to bring a smile on people's faces. बस that's it.
भाई तेरी बहुत लंबी जिंदगी होने वाली है, हाँ? और इतनी लंबी होने वाली है कि तू गिनती भूल जाएगा, ठीक है? बट आई वांट टू गेट बैक टू योर बिगिनिंग डेज, राइट. पारसी पेरेंट्स, पारसी लड़का. टेल मी Yes. अबाउट दैट भाई. So, I belong to a very normal middle class family. जी. मेरे पापा लासन एंड ट्यूब्रो में सर्विस करते थे. हम दोनों के पिताजी लासन एंड ट्यूब्रो yes, LNT के yes, लोग हैं, yes, मेरे yes. पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स. और मेरी मम्मी टीचर रह चुकी है और पापा आर्टिस्ट भी है, पेंटिंग्स भी बनाते हैं. वो जहांगीर और ताज आर्ट गैलरी में उनके शोज वगैरह हुआ करते थे. नो वन वुड हैव थॉट कि अ पारसी बॉय फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड एक्टिंग जैसी फील्ड में जाएगा. बट मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ से शुरू हुआ. मेरे पापा फोटोग्राफर भी थे. ही यूज्ड टू लव क्लिकिंग मी एंड मुझे पोज करने का बहुत शौक था. आज भी मेरे पास मेरे बचपन के फोटोज हैं. कराटे ड्रेस पहन के मैं कैमरा में देख के ऐसे पोज कर रहा हूँ, गन लेके कैमरा में देख के ऐसे पोज कर रहा हूँ. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई थिंक एक एक्टिंग का एक छोटा सा जर्म था मेरे अंदर. वो कैसे बड़ा हुआ, मैं स्कूल में फिर थिएटर बहुत करने लगा. एंड स्कूल में मैंने जब स्कूल प्लेज किए, यू नो सिद्धार्थ, इट्स एक्चुअली जब लोग बोलते हैं ना कि स्टेज पे जाके इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, मैंने वो मेरे बचपन में मैंने वो एक्सपीरियंस किया था. दैट व्हेन आई वुड गो ऑन स्टेज आई वुड फील ट्रांसफॉर्म्ड. आई वुड फील लाइक कि ये मेरी दुनिया है. ऑल्टर ईगो आ जाता था. ऑल्टर ईगो, दिस इज माई वर्ल्ड. एंड otherwise I used to be a pretty introverted child, you know. धीरे धीरे करके मैं open up हुआ, but initially when I joined school and all I was an introvert. But when I used to perform on stage, जब मैं अपनी speeches देता था, जब मैं theater में plays में perform करता था, कुछ अलग ही रुशाद बाहर आ जाता था. And तब भी मतलब स्कूल में आप होते हो तब भी I always thought that I'll end up becoming a lawyer, because इसके पीछे भी एक कहानी है. टीचर्स मेरे मॉम को हमेशा कहती थी कि इसे लॉयर बनाना, ये हमारे साथ आर्ग्यू बहुत अच्छा करता है. तो मैंने सोचा था कि आई एंड अप बिकमिंग अ लॉयर. फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज ज्वाइन किया मैंने. उसमें आई थॉट आई डू माई लिटरेचर मेजर्स, बिकॉज तब तक चेंज हो चुका था. तब तक आई थॉट मैं एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करूंगा लाइक माई फादर. आई ऑलवेज बाय देन आई न्यू मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे एक 9 to 5 जॉब नहीं करना है. सेंट जेवियर्स में मैंने अपनी जूनियर कॉलेज कंप्लीट की. कॉलेज ख़त्म होते होते आई रिमेंबर पेपर में एक ऐड आया था दैट वी विल शूट योर पोर्टफोलियो फॉर यू. हम आपको आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे एंड वी विल लॉन्च यू इनटू द मॉडलिंग एंड फिल्म वर्ल्ड. ओह. और वो पढ़ के मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गया. मैंने डैड को बोला, डैड कैन आई गिव इट अ शॉट, ट्राई करूँ. डैड सेड ओके ठीक है, तुझे पोज वोज करने का तो शौक है ही. और मेरे चाचा मॉडल रह चुके हैं. माई चाचा वॉज द फेस ऑफ जोडियक, द फर्स्ट एवर फेस ऑफ जोडियक. क्या था उनका नाम? धनजी राणा. तो ही वॉज द फेस ऑफ जोडियक. और जब मैं कॉलेज में आने लगा, यू नो, आई वॉज अ वेरी चबी किड, started working out, I lost a lot of weight. तो सब मुझे बोलने लगा, अरे you तो look like your चाचा. Relatives started telling me you look like your चाचा. Why don't you do modeling? Then that kind of started playing on my mind. फिर ये ad देखी मैंने, फिर मैंने ये पोर्टफोलियो करवाया. It was a proper professional portfolio. तब कुछ आइडिया नहीं था कैमरा फेसिंग क्या होता है, what is it to, you know, प्रॉपर मेरे लिए शॉपिंग की गई, सब कुछ किया गया. वो पोर्टफोलियो बना के उस बंदे ने ही गेव मी अ लॉट ऑफ नंबर्स. सारे प्रोडक्शन हाउसेस के उस टाइम पे हम लोग फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी जाके ऑडिशंस देते थे. तो वो सारे नंबर्स मुझे दिए और मैं फटाफट मैंने कॉल्स करना शुरू किया. उस टाइम पे हम हार्ड कॉपीज़ बनाते थे. हार्ड कॉपीज़ हम ऑफिस टू ऑफिस जाके ड्रॉप करते थे. तो उस टाइम पे मैंने सारे नंबर्स एड्रेसेस लेके हर जगह मैंने फोटोग्राफ्स अपने मेल कर दिए. Surprisingly, or I think as destiny would have it, within 1 week of distributing my pictures, मुझे calls आना शुरू हो गया. काम के calls नहीं, audition के calls. So I was very thrilled. I still remember सबसे पहला मुझे एक Colgate या Close-Up की ad के लिए मुझे audition का call आया था. And I was thrilled. मतलब अगले दिन मुझे audition देने जाना है. Audition क्या होता है मुझे पता नहीं है. आई हैव नो क्लू कि वहाँ जाके क्या होगा. कैमरा रखेंगे, वो आपके सामने स्क्रिप्ट देंगे. व्हाट इज़ एन ऑडिशन? आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू. बट आई सेड चलो जाके देखते हैं. तो वो जो ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ, वन ऑडिशन लेड टू द अदर, फिर करता गया. फिर मैंने
बहुत सारे ग्रुप एड्स भी किए इन अ ग्रुप, मतलब सो कॉल्ड जूनियर आर्टिस्ट. आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स लाइक दैट इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर बिफोर आई गॉट. माने वो छठे आदमी है आप. छठा आदमी भी नहीं. आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक कॉलेज बेस्ड एड की थी जिसमें मेन मॉडल्स, जैसे कि ये कैमरा है, मेन मॉडल्स यहाँ पे बैठे हैं और वो अपने कॉलेज के बेंचेस कैसे ऐसे अप रो जाते हैं ना, आई वॉज ऑन द टॉप मोस्ट रो. मतलब कैमरा मुझे देख भी नहीं पा रहा था, मैं भी कैमरा को देख नहीं पा रहा था. दैट वॉज माई फर्स्ट एवर ग्रुप शूट दैट आई डिड. बट आई वॉज लाइक ठीक है, आई नीड टू रीपे माई डैड बैक फॉर द पोर्टफोलियो, द इन्वेस्टमेंट दैट ही हैज डन. सो आई सेड चलो ये भी कर लेते हैं. एक ग्रुप शूट करने गया था वेर इन द डायरेक्टर स्पॉटेड मी, एंड दिस इज अ वेरी फिल्मी स्टोरी जो हम काफ़ी कई बार सुनते हैं कि ए कम हियर, एंड ही सेड तू कल क्या कर रहा है. एंड आई सेड सर नथिंग. एंड ही वाज लाइक चल मैं तेरे कल थोड़े और शॉट्स लेता हूँ. व्हाट हैपेंड इज द बैक स्टोरी विच आई डिडंट नो, they had shot with the main model of the ad whom the client was not happy with. Utne time mein the director had spotted me. He had already convinced the clients that I am going to be the face of the ad, which I didn't know. अगले दिन मैं शूट पे गया, मेरे कुछ शॉट्स लिए एंड आई वॉज द फेस ऑफ द एड. तो मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भेलपूरी खा रहा हूँ. आई स्टिल रिमेंबर वी वर एट विट्ठल भेल वाला स्टर्लिंग के पास एंड टीवी पे मेरी एड आ रही है ना. आई एम लाइक वाओ यार. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, मुझे मोटिवेशन मिला कि यार मैं कर सकता हूँ. तो तुमने देखा कि लड़का ठीक ठाक है. लड़का ठीक ठाक है. उसी पीरियड में मुझे हिप हिप हुरे का ऑडिशन आया. उस टाइम पे मोना ईरानी करके एक बहुत बड़ी नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करती थी. तो मोना वन डे कॉल मी एंड शी इज लाइक, रुशाद आई एम कास्टिंग फॉर अ स्कूल बेस्ड टीवी शो. तो आई सेड मैम आई कांट डू इट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है दैट मॉडलिंग तक ठीक है, अदरवाइज आई वॉन्ट टू डू माई, आई हैव टू कंप्लीट माई एजुकेशन एंड देन वॉट एवर एल्स विल फॉलो. शी सेड एटलीस्ट गो गिव एन ऑडिशन एंड सी हाउ इट गोज. तू ऑडिशंस तो दे ही रहा है ना, इट विल जस्ट बी इट विल बी एन एक्सपीरियंस फॉर यू. आई सेड चलो ठीक है. सो आई कन्विंस माई पेरेंट्स. आई सेड आई हैव गॉट अ टीवी शो का ऑडिशन, लेट मी गो एंड सी व्हाट हैपेंस. दी ऑडिशन ना, वो जो हिप हिप हुरे का ऑडिशन था, खुद डायरेक्टर नुपुर अस्थाना ने लिया था. आजकल कभी सुनने को मिलता है कि डायरेक्टर खुद एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन ले रहे हैं. विनय पाठक भी थे ऑडिशन लेने वाले. यस वो भी थे. बट मेरे टाइम पे इन माई ऑन द डे दैट आई वाज देयर, विनय वाज नॉट देयर, नुपुर वाज देयर टेकिंग द ऑडिशन. और वो ऑडिशन इतना, मैं उससे पहले मैं ऑडिशंस दे रहा था, मैंने टीवी शोज के भी थोड़े ऑडिशंस दिए थे. सो आई न्यू व्हाट, एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, एक दो टेक्स्ट लेते हैं, ओके चलो सी यू, वील लेट यू नो बोल के आपको भेज देते हैं. ये तो भाई साहब 3, 4, 5 घंटे का प्रॉपर ऑडिशन था. प्रॉपर सिचुएशंस हमको दिए गए, इम्प्रोवाइज करने को बोला गया. आई स्टिल रिमेंबर मेरे जेवियर्स कॉलेज में एक फ्रेंड के साथ कुछ हादसा हुआ था. वो जब मैंने कैमरा पे नरेट किया तो नुपुर लिटरली हैड टीयर्स इन हर आइज. एनीवे ऑडिशन हो गया, सारा जो वो है पूरा दिन बीत गया. आई केम बैक होम और मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आई एम हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दिस, आई डोंट नो व्हाई. अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है एंड आई फील आई विल गेट इट. और अगर मुझे ये शो मिलता है, आप लोग मुझे ये शो करने से रोकेंगे नहीं. एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं एजुकेशन गिव अप नहीं करूंगा. एंड देन आई थिंक गॉड लिसन टू मी, आई गॉट सिलेक्टेड. और हिप हिप हुरे का सबसे खास बात हिप हिप हुरे की ये थी कि हम लोग सिर्फ वीकेंड्स पे शूट करते थे, बिकॉज वो उनको रियल स्कूल में शूट करना था. और रियल स्कूल में स्कूल के बच्चे होते हैं. और ये कौन सा स्कूल था? सेंट मैरीज, मैसगांव. तो इट ऑल जस्ट परफेक्टली, सब परफेक्टली मेरे लिए फिट इन हो गया. मंडे टू फ्राइडे में कॉलेज अटेंड करता था एंड दैट वाज द फेज जब हम दोस्त बने थे, इफ यू रिमेंबर. एंड सैटरडे संडे में जाके शूट करता था. और कभी कभार घर के सीन्स वगैरह और वो पिज्जा हट वगैरह के सीन्स जो होते थे, वो हम कभी मंडे की शाम को या मंडे रात को या ट्यूसडे रात को, ऐसे कभी अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हम शूट कर लेते थे. बाकी का वीकेंड पे हो जाता था. सो दैट्स हाउ माई एक्टिंग जर्नी बिगैन. हिप हिप हुरे करते करते ये नूपुर का प्रेडिक्शन था. जब हमारा पहला एपिसोड लॉन्च हुआ, नूपुर का प्रेडिक्शन था कि बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम टेलिंग यू ऑल, आप लोग 4 एपिसोड में स्टार बनने वाले हो. एंड बिलीव यू मी, वही हुआ. 4 एपिसोड के अंदर अंदर मैंने वो फर्क
हमारी कॉलेज में देखा, मतलब सडनली जो लोग मुझे नोटिस भी नहीं करते थे आके बात करने लगे, लड़कियां नंबर मांगने लगी। I remember that. सो हाँ, तो वो एक कंप्लीट चेंज ओवर आ गया। एंड और यू नो फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑल ऑफ अस सॉ फेम एट सच अ यंग एज, वो कभी भी हमारे दिमाग पे या सर पे कभी चढ़ी नहीं। मतलब यू नो इट, वी वर ऑल वेरी ग्राउंडेड, वी आर ऑल लाइक दैट इवन नाउ, बिकॉज वी जस्ट सॉ लॉट ऑफ लव कमिंग फ्रॉम पीपल। बट रुशाद उस उम्र में फेम चढ़ भी सकती है, चढ़ भी सकती है, बट लोग लकीली बौखला जाते हैं। आई नो लोग बौखला जाते हैं, बट आई थिंक बिकॉज वी वर ऑल फ्रॉम सच लेवल हेडेड फैमिलीज, एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन ऑफ अस। फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट, फैमिली जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली की जो एक एक क्या बोलते हैं, एक शेल होती है एक फैमिली की, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और आई थिंक उसकी वजह से वो हमको कभी वो फेम चढ़ा नहीं, कभी वो मतलब सर पे गया नहीं। एंड हिपे पूरे करते करते आई थिंक आई रियलाइज कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। फिर हिपे पूरे के चलते हुए ही एकता कपूर कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग सेइंग दैट हे आई रियली लाइक योर एंटायर बंच ऑफ हिपे पूरे गाइज, आई वांट यू टू डू अ सीरियल फॉर मी। हिपे पूरे करते करते आई एम ऑलरेडी डूइंग माई फर्स्ट डेली सोप जिसका नाम बंधन था, जो डीडी पे आता था। डीडी का बंधन एकता कपूर के लिए करते करते शी गेव मी अनदर शो घर एक मंदिर। तो हिप के साथ साथ आई एम ऑलरेडी डूइंग 2 डेली सोप्स। मेहुल निसर हु इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम हिपे, उसके साथ में एक दिन यशराज के ऑफिस में चला गया, बिकॉज हम साथ में स्ट्रगल करते थे। हिपे के दौरान हम बहुत ऑडिशंस देते थे। मेहुल हैड अ बाइक, उसके बाइक पे पीछे बैठ के अपना बैग लेके उसमें वो हार्ड कॉपीज फोटोग्राफ्स की लेके वी वुड गो फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस एंड गिव आवर पिक्चर्स। एंड उसी दौरान वो मुझे एक दिन YRF लेके गया, बिकॉज तब पता चला था कि मोहब्बतें नाम की एक यंगस्टर्स बेस्ड फिल्म बन रही है और वो लोग कास्टिंग कर रहे हैं। सो मैं YRF की ऑफिस में चला गया मेहुल के साथ, एंड देयर आई मेट मिस्टर निखिल अडवाणी। निखिल स्वामी इज लाइक, अरे आई लाइक लव योर वर्क यार इन हिपे पूरे, राघव तू ऑडिशन देना हमारे लिए। I was like, okay, for what? तो he said, हाँ, हम लोग मोहब्बतें करके एक फिल्म बना रहे हैं। It has Mr. बच्चन, it has शाहरुख खान, and there are 3 boys. बस इतना बोला। I said, okay, great. तो मैंने पहला ऑडिशन, I was given a time and everything. I gave the first audition. अब मुझे पता नहीं था कि वो जो 3 लड़के थे वो तो ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे। उदय, obviously it was उदय's launch pad, जिमी एंड जुगल। देन आई गॉट टू नो कि ये 3 मेन लड़कों के 3 और दोस्त होने वाले हैं फिल्म में, हु आर गोइंग टू हैव, दे टोल्ड अस दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन फुटेज, बट इतने डायलॉग्स वगैरह नहीं होंगे। तो मैं थोड़ा सा डिजेक्टेड हो गया। मैंने बोला, आई इनफैक्ट टोल्ड निखिल ऑन हिज फेस, आई सेड नहीं यार, आई वांट टू बी वन ऑफ दीज 3 मेन बॉयज यार, व्हाई द फ्रेंड्स? ही सेड यार दोस्त क्या है, ये ऑलरेडी हमारी कास्टिंग लॉक हो चुकी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट आई वुड रियली अर्ज यू कि तू ये 3 दोस्तों में से एक का भी तू ऑडिशन दे। इट्स अ वेरी बिग फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ, यू आर जस्ट 1 टेलीविजन सीरियल ओल्ड, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। तो एंड इवन फॉर दैट स्मॉल रोल लेट मी टेल यू, 4 राउंड्स ऑडिशन के हुए थे, जिसमें से एक राउंड पर्सनली आदि सर, मिस्टर आदित्य चोपड़ा ने देखा था। ही हैड इन फैक्ट कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर इट लेटर ऑन व्हेन ही मेट मी। तो ये सब करके आई फाइनली बिकेम अ पार्ट ऑफ मोहब्बतें। उस टाइम पे सिड, बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी मत कर, जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाएगा। मेरे हिपे फुरे के शो में से 1-2 एक्टर्स, आई वुड ऑब्वियसली नॉट वांट टू नेम देम, मेरे पीठ पीछे उसने मेरा और मेहुल का मजाक उड़ाया, बिकॉज वी वर बोथ कास्ट इन हिपे पूरे इन मोहब्बतें टुगेदर। इट वाज मेहुल, मी एंड अनदर एक्टर पलाश दत्ता, हु इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल नाउ। तो बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, पीठ पीछे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, जो बाद में जाके पता चला। बट ट्रस्ट मी, आई थैंक निखिल अडवाणी टिल डेट फॉर दैट, बिकॉज उन्होंने अगर मुझे इनकरेज नहीं किया होता, अगर मेहुल मुझे उस ऑडिशन के लिए नहीं ले गया होता, तो मैं लाइफ में ना, मैं एक बहुत बड़ी चीज़ से मैं उस बहुत बड़े एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। बिकॉज मोहब्बतें उस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन रही थी। एक ही सेट पे यू हैव लेजेंड्स
You have Mr. Bachchan, you have Shah Rukh Khan, you have Farah Khan teaching you dance choreography. Farah Khan's assistants teaching us choreography. You have Mr. Anupam Kher. मतलब दिग्गज लोग, मनीष मल्होत्रा जी और करण जौहर ने तो हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म्स वगैरह डिजाइन किए थे. सो यू इमेजिन उस टाइम पे, मतलब ना, इवन नाउ इफ आई थिंक ऑफ इट, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक टीवी शो करके आप इतने बड़े सेट पे इतने दिग्गज लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. तो उससे ना मतलब मेरा एक परसेप्शन ही बदल गया. आई वॉज लाइक, बॉस, दिस इज वॉट इट इज. वाओ. In fact, Shah Rukh was all over उस टाइम पे. Yes, ads. मतलब हम, आई रिमेंबर, हम साथ में फेमस स्टूडियोज ऑडिशंस देने जाते थे एड्स के, और मैं इनफैक्ट बोलता भी था कि अरे यार, शाहरुख अगर इस एड का ऑडिशन दे रहा है तो हमारा ऑडिशन क्यों ले रहे हो? Why are you wasting our time? Because Shahrukh is the poster boy. You know, he is going to get the ad, and right enough. But ठीक है, I mean, maybe that was part of his destiny. He was supposed to be a part of this industry for some time and then do something. I am a strong believer of destiny. I very, very genuinely feel कि आपका जो प्रोफेशन है, no matter whatever it is, be it our fathers being in L&T, or be it you doing so well at what you're doing, or be it what I'm doing, or be it what a construction engineer is doing, we are all destined to be on this path. और ये मैं आपको मतलब कोई philosophical books पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी लाइफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि I went through a phase in my life जहाँ पे I was in a very bad marriage, and उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ, और उससे मैं बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश होके आई लिटरली स्टार्टेड हेटिंग दिस प्रोफेशन. मैं शूट पे जाता था और मैं सोचता था, हाँ यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या गारंटी है आज मेरे पास काम नहीं है, 5 साल बाद काम होगा या नहीं, बिकॉज ये उन्होंने मेरे दिमाग में डाला था. तो उस फेज में मैंने लिटरली दूसरे प्रोफेशंस के लिए इंटरव्यूज दिए हैं. आई हैव गॉन टू गोदरेज फॉर एन इंटरव्यू, वेर इन द गाय हु टुक मी फॉर एन इंटरव्यू, ही सेड, तू क्या कर रहा है भाई? I have seen your work, you are very good, why are you here? तू जॉब मांगने क्यों आया है मेरे पास? You should be an actor. And I obviously couldn't tell him that, boss, my ex-wife's family and all, they are urging me to come in this direction. They don't want me to be a part of this profession. But whatever, to put a long story short, why I'm such a strong believer of destiny, कि उस टाइम पे जितना मैंने इस इंडस्ट्री से कटने की कोशिश की, but the pull of the industry, or destiny as I would call it, didn't let that happen. एक भी महीना ऐसा नहीं गया जब मैं सेट पे नहीं गया हूं या जब मैंने एक्टिंग नहीं की है, in spite of not wanting to be a part of the industry for that particular period. Then obviously the separation happened. I came back to my parents. मेरे parents ने मुझे बहुत संभाला, बहुत समझाया. They were the ones who told me कि बॉस, तेरी तपस्या है इतने सालों की. How can you just let it go just because some people don't understand this industry? See, they were not wrong in their part also. वो कुछ वैशी दरिंदर नहीं थे. It's only that they didn't understand our industry. उनको ये लाइफस्टाइल समझ ही नहीं आता था कि उनका सन इन लॉ दोपहर को 2 बजे कोई काम पे कैसे जा सकता है, और रात को 2 बजे कैसे पैकअप हो सकता है, और वो 2 बजे का पैकअप कभी कभी 4 भी बज सकते हैं, बिकॉज आपका सीन खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है, आपको लोकेशन अगले दिन नहीं मिलना है. सो द प्रोड्यूसर टेल्स यू दैट भाई ये सीन खत्म करना है, तो 2 के 4 भी बजते थे पैकअप होने में, और मैं 5 बजे सुबह काम से आता था. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे डिडंट अंडरस्टैंड. पर रुशाद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पहली वाइफ थी जी, वो अरेंज मैरिज था? It was a love come arranged marriage, I would say. I mean, I started liking her, and then the parents came into the picture, and वो जल्दी उन्होंने शादी करवा दी. So it was तो like, पहले लव था, फिर पेरेंट्स Yeah, इन्वॉल्व हो गए. yeah. तो उस वक्त ये लेडी को पता नहीं था कि इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है, बिकॉज शी गॉट मैरिड टू यू, बिकॉज यू आर रुशाद द पर्सन, बिकॉज यू आर रुशाद द एक्टर ना. उनको तो पता था हर चीज. सिर्फ पता नहीं था, शी वॉज माई फैन. वो मेरे सीरियल्स के कैसेट्स रिकॉर्ड करके मेरे एपिसोड्स रिपीट मोड पे देखती थी. इट वॉज एक्चुअली लाइक अ फैन गेटिंग मैरिड टू एन एक्टर और अ स्टार और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट.
बट हाँ, लाइक यू सेड, उनको शायद इस इंडस्ट्री की डायनामिक्स पता नहीं थी. तो फिर क्या हुआ, एज सून एज द मैरिज हैपेंड, कॉन्स्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, ये कब तक चलने वाला है, एक एज के बाद यू आर नॉट गोइंग टू लुक द सेम, फिर काम मिलेगा या नहीं, why don't you take up a job, why don't you do an MBA, why don't you get settled, the father-in-law telling me how are you going to support my daughter, you know, time you are living in a city like Mumbai, सब इतना महंगा है, इतना expensive है, ये वो blah 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 whatever. I want to come back to this relationship, please. तो कितने टाइम आप डेट कर रहे थे अपने पहली वाइफ को before getting married? Exactly a year before getting married. तो 1 साल डेटिंग चल रहा था. हाँ. वो 12 महीनों में इनको तब तक डायनामिक्स कुछ समझ नहीं आया, और उनके पेरेंट्स को मालूम था आप डेट कर रहे थे, आई एम श्योर. ऑफ कोर्स. तो पेरेंट्स को तो मालूम था कि आप 2 बजे दोपहर को, 2 बजे रात को आते हैं, ये है वो है. तो दैट इज, वही तो मुझे दिक्कत वही थी ना कि आपको तो सब पता था. देन व्हाई आफ्टर मैरिज आर यू आस्किंग मी टू चेंज माय प्रोफेशन? अगर ऐसा था तो आपकी बेटी की शादी आप किसी डॉक्टर से करवाते, किसी कॉर्पोरेट के सीईओ से करवाते, किसी यू नो, I mean, you could have gone for किसी lawyer से करवाते, you could have gone for any so-called the typical professions that people want to get their daughters married to. Why did you get your daughter married to an actor? मैंने तो कुछ छुपाया नहीं था. यहाँ तक कि I will say this on camera, my bank statements were studied before the marriage happened to see what kind of investments I have as an actor. तो there was nothing hidden, there was absolutely nothing hidden कि आप शादी के बाद ये बोल सको अरे हमें तो ये पता ही नहीं था यार, हमें तो इसने ये बताया ही नहीं था, दिस इज लाइक अ शॉक टू मी. नहीं बॉस, देयर वाज नथिंग शॉकिंग, एवरीथिंग वाज पुट इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ऑन अ क्लीन शीट, एवरीथिंग वाज लेड आउट इन फ्रंट ऑफ यू. माने लिटरली बैंक स्टेटमेंट बुलवाया गया, बैलेंस शीट्स देखी गई. राइट. मतलब इससे ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी बंदा क्या कर सकता है यार. कितने साल शादी चली? 2 years. So total 3 years of relationship. Total 1 3 year years. of courtship. Yes. 2 years. Yes. तुम बड़े सेंसिटिव लड़के हो, तुम बड़े सिंपल बैकग्राउंड से आते हो, एंड दिस आई एम सेइंग एज अ कॉलेज फ्रेंड. Right. आपके पेरेंट्स इतने सालों से मैरिड रहे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है. Yes. बहुत हर्ट हुआ होगा आपको. बहुत ज़्यादा. that whole episode, it crushed me totally. It crushed my parents emotionally, financially, you know. मतलब लिटरली मैं टूट गया था, लिटरली मैं टूट गया था. बट अगेन मेरे मॉम डैड ने मेरे को उठाया, मुझे संभाला, मुझे झंझोड़ा कि भाई वेक अप, ये हो गया, अब आगे बढ़ो, नाउ जस्ट मूव अहेड. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यू आर स्टिल यंग, होपफुली आगे जाके यू माइट फाइंड अ नाइस पार्टनर इफ यू वांट टू. गो बैक टू वर्क विथ ऑल योर सिंसियरिटी. और मैंने वही किया. और फिर दोबारा से वो उमंग जागने लगी, इंडस्ट्री की तरफ वो प्यार आने लगा, सेट पे जाने की इच्छा फिर से यू नो जागृत हुई, और धीरे धीरे करके सारा कुछ बैक ऑन ट्रैक आ गया. फाइनेंशियली आप कैसे हिल गए थे? फाइनेंशियली एक्चुअली शादी से ज़्यादा उससे पहले 3 साल मैंने टीवी नहीं किया था, बिकॉज आई हैड साइंड अ फिल्म, और उस फिल्म में दे टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ द फिल्म, यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, और आपको टीवी नहीं करना है. वो फिल्म बनने में, रिलीज होने में 3 साल लग गए. तब मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था. मुझे लगा था 5-6 महीने वो बोल रहा है टीवी मत करो, 5-6 महीने में पिक्चर रिलीज मतलब रेडी हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, फिर देखेंगे टीवी का क्या करना है. आई वॉज वेरी होपफुल कि इस फिल्म के बाद शायद मुझे टीवी ना करना पड़े. बट वो पिक्चर बनने में 3 साल लग गए. द प्रोड्यूसर, उनके इतने लॉसेस हो गए फिल्म शूट करने में ही कि उनके पास पब्लिसिटी के लिए पैसे ही नहीं थे. एंड टू टॉप इट ऑल दे टोल्ड मी आई एम द फेस ऑफ द फिल्म, लेकिन मुझे पोस्टर्स पे नहीं डाला. आप हीरो थे पर पोस्टर मैं हीरो था पर मैं पोस्टर पे नहीं था. तो कौन था पोस्टर में?
Anupam Kher sir, because it was a father and daughter relationship based film, but I was the main guy with the girl. And मुझे एक्चुअली पहले बोला था कि मेरा 5-6 दिन का काम होने वाला है. पहले उन्होंने फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया, सॉरी पहले उन्होंने एक पोर्शन ऑफ द फिल्म शूट किया वेयर इन द डायरेक्टर लाइक मी सो मच, ही सेड ओके आई विल मेक यू द हीरो ऑफ द फिल्म, अब तू टीवी मत कर, यू आर द फेस ऑफ माई फिल्म. हाँ बाप बेटी की कहानी है, बट यू आर द फेस ऑफ माई फिल्म. आई वाज लाइक ओके. सो व्हेन द पोस्टर्स केम आउट आई वाज नोवेयर. ओके चलो आपने एक फादर एंड डॉटर का पोस्टर बनाया, लेकिन आप अलग अलग लेआउट्स बनाते हैं ना. वन फिल्म हैज मेनी काइंड ऑफ लेआउट्स एंड पोस्टर्स विद मल्टीपल पीपल. दे डिडंट पुट मी इन द पब्लिसिटी एट ऑल सिड. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. तो वो जो 3 साल मैं काम के बिना बैठा, उसमें मैं फाइनेंशियली खत्म हो गया था. मेरे 3 साल के जितने भी सेविंग्स थे, सब कुछ था, एवरीथिंग वॉश्ड आउट. So it was not the marriage that actually, it was not that they wiped me high and dry or something like that. वैसे they were very decent people. No alimony was asked, fortunately. But it was this period that I was completely wiped out financially. तो जब मैंने शादी की, तब बस मेरी शुरुआत फिर से हो रही थी. मैंने 2 टीवी शोज मुझे मिल गए, 3 टीवी शोज में एक टाइम पे कर रहा था. आई वॉज वर्किंग 20 आवर्स अ डे. 4 घंटे सोता था मैं दिन में. फिर धीरे 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 करके फिर से सेविंग्स करके अब फाइनेंशियली थोड़ा सा आई एम इन अ बेटर प्लेस. बट इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क उस टाइम पे मुझे बहुत, बिकॉज इतना टाइम मैंने गवा दिया था. प्लस आई मिस्ड आउट ऑन दैट 3 years ऑफ बीइंग द मेन लीड गाय ऑन टीवी. फिर जब मैं 3 साल बाद मैं टीवी पे आया, आई वॉज द ब्रदर, आई वॉज द यंगर ब्रदर, द एल्डर ब्रदर. तो मेरा वो जो मेन लीड वाला एक होता है ना, एक फेज हर एक्टर के उसमें, लाइक एवरी एक्टर इवन नाउ इफ यू सी दे हैव अ फेज ऑफ अबाउट 4 to 5 years जिसमें वो मेन लीड के रोल्स करते हैं. उसके बाद धीरे धीरे करके दे गेट इन टू द कैरेक्टर स्लॉट. तो मेरा वो 3 साल का पूरा पीरियड मिस आउट हो गया बिकॉज ऑफ दिस फिल्म. एंड देन आई हैड टू, जो मिल रहा था मैं करते गया. Then I didn't have a choice. क्या आप डिप्रेशन में चले गए थे वो फेज में? ये फासले जब रिलीज हुई और जब इट टैंक्ड वेरी बैडली, बिकॉज ऑब्वियसली उसको रिलीज ठीक से किया ही नहीं था. प्लस अ वेरी सीनियर क्रिटिक सेड प्रिटी बैड थिंग्स अबाउट मी इन द फिल्म. तो वो जब मैंने रिव्यू पढ़ा था, मोर देन ऑल दीज थिंग्स ना, उससे मुझे बहुत झटका लगा. I was very dejected. I was very depressed. But fortunately, I mean, मेरा काम already शुरू हो गया था, तो मैं कहीं ना कहीं संभल गया. Because before the film released, मैंने टीवी पे काम करना शुरू कर दिया था. I started picking up work because my parents also made me understand कि भाई कब तक घर पे बैठेगा. अब तूने अपना कर दिया काम, तूने शूटिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, डबिंग हो गई, सब कुछ हो गया. अब इनको जब रिलीज करना होगा करेंगे. Now at least you start doing work. That's when I started messaging people कि भाई I'm looking for work, I'm available again, my projects are over. फिर calls आने शुरू हुए and then fortunately in some time I started working again. I want to get back to Hippie Pore क्योंकि निलंजना थी यार, Okay. बहुत पॉपुलर थी, people had crushes on her. Then she went down to Bengal, Right. जहाँ पे उनकी शादी हुई सुपरस्टार जीशु सेनगुप्ता से, Right. and वो वर्कआउट नहीं हुआ. Right. And she went through a lot of emotional upheaval. As a friend, आप थे निलंजना के साथ जब ये जीशु सेनगुप्ता उनका ब्रेकअप हो रहा था? नहीं, बिकॉज उन्होंने ओपनली हम किसी को नहीं बताया. इनफैक्ट ये जो कुछ महीने पहले हमारा रीयूनियन हुआ था विनय के घर पे, आई थिंक शी वॉज गोइंग थ्रू दैट एट दैट टाइम ओनली, बट शी चोज नॉट टू टेल एनी ऑफ अस. आप लोग डिस्कस भी नहीं किए? तो हमने इन द ग्रुप फ्यू ऑफ अस हमने डिस्कस किया, बट देन वी सेड ठीक है, इफ शी रीचेज आउट वी आर ऑलवेज देयर.
बट अगर कोई मतलब कोई रीच आउट नहीं करता है तो आप ज़बरदस्ती तो ये नहीं कर सकते ना कि भाई क्या हुआ बता. यू नो नाउ वी आर नॉट एट दैट एज. मतलब टीनेज में थे तो शायद स्टूपिडिटी ऐसे करते भी थे कि यार ये बताना यार क्या हुआ, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग अस, यू आर सपोज टू टेल अस. हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं. I हाँ know. हम लोग तुम्हारे दोस्त थे. अब हम उस एज में आ गए हैं जहाँ पे वी आर ऑल वी नो कि ठीक है यार, मतलब हम दोस्त हैं, बट अगर सामने वाले को जरूरत पड़ेगी, इफ दे वांट टू रीच आउट दे विल ओपन आउट. लाइक व्हेन आई वेंट थ्रू माय डिवोर्स आई ओपनड आउट टू माय हिप्पोपोरे गैंग. वी हैड कॉन्वर्सेशंस ऑन दिस. यू नो, इन फैक्ट Terence Lewis very sweetly called me over to his place and he was like, I'm so devastated, मुझे इतना बुरा लग रहा है. वो मुझे बाहर खाने ले गए, एक मूवी के लिए ले गए. तो दैट इज बिकॉज आई वॉज रेडी टू शेयर इट विद पीपल. और मेरे अंदर टेरेंस हिप्पोपोरे में थे? नहीं थे, बट आई वॉज डूइंग टेरेंस के क्लासेस वाइल्स्ट आई वॉज डूइंग हिप्पोपोरे. ठीक है. हाँ, तो मैं उनके जब वो ही वॉज नॉट द टेरेंस लुइस, ही वॉज जस्ट अ वेरी स्वीट कोरियोग्राफर एंड टीचर. तो मैंने उनके काफ़ी क्लासेस किए थे. तो तब आई थिंक ही हैड रेड माई स्टेटस ऑन फेसबुक एंड ही हैड कॉल्ड मी के रुशाद सब ठीक है. एंड आई सेड कि नहीं यार, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. एंड he very sweetly called me over and took me out and he's like, chal, let me take you out for a film and forget it, don't think about it and all that. So the point I'm trying to make is that for people to be there, you have to tell them कि भाई this is what has happened, I need you as a friend, you know. So वो मेरे अंदर बहुत है. If I have something मेरे अंदर, अगर if I've gone through a lot, I immediately need people around me. बाकी जैसे विशाल मल्होत्रा, विशाल भी उस समय बहुत सारा काम कर रहे थे and suddenly he disappeared. Right. Now I'm going to ask you a very candid question. Right. Why do you think he disappeared? I don't think he consciously disappeared. Vishal has been wanting to do work all along. In fact, few years back, he called me and he said that, Rushad, I have been so out of touch from the industry because at one point in time, he only wanted to do films. So he didn't have his connections at all with TV people. So he in fact called me and he asked me, he's like, can you give me some numbers? I want to come back to TV. मैं इंडस्ट्री से एकदम कट गया हूँ. तो आई थिंक अभी भी वो उस प्रोसेस में है wherein he is reaching out to people, he's messaging people, you know, he's auditioning. And Do you think, I could be wrong, ये मैं सुनने में आया कि वो सक्सेस हैंडल नहीं कर पा रहे थे, थोड़े एरोगेंट हो गए थे. Was that true? आई डोंट नो, बिकॉज हिप हिप के बाद हमने कभी भी काम नहीं किया है. तो वो सेट पे कैसे हैं आई डोंट नो, कांट से. बट एज अ फ्रेंड ही इज ऑलवेज बिन नॉर्मल. हाँ, मेरे साथ भी बड़े स्वीट रहा है. वेरी स्वीट, वेरी नॉर्मल, वेरी ग्राउंडेड. ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल बैकग्राउंड. I love his parents. They are a wonderful family. So I think उस तरह की जब ग्राउंडिंग, like I said before also, होती है तो वो सर पे जाने वाला चांसेस मुझे तो कम ही लग रहे हैं. बट अदरवाइज आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि व्हाट मस्ट हैव हैपेंड. बट विश हिम द वेरी बेस्ट भाई. यस यस एब्सोल्युटली. पूरब कोहली, फिर वो चैनल में वीजे बन गए थे. राइट. फिर फिल्मों में चले गए. उनकी चॉइस ऑफ फिल्में भी अच्छी थी. राइट. ही वाज पिकिंग अप द राइट काइंड ऑफ रोल्स व्हिच शोड हिज एक्टिंग एबिलिटीज. एब्सोल्युटली. कहीं आपको लगा कि यार पूरब अब फिल्मों में चला गया है और अच्छा नीश कार्व किया अपने लिए, वो आपको भी लगा कि मे बी आई कुड हैव डन दैट टू? या तभी तो व्हेन दिस फिल्म केम टू मी, ये फासले, आई गेव एवरीथिंग अप एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज इट. बिकॉज देखिए, हम एज क्रिएटिव पीपल एस्पिरेशनल तो होते ही है ना. हम कभी कंटेंट नहीं होते हैं एक चीज के साथ. वी ऑलवेज वांट ग्रोथ, यू नो. तो वो सोच मेरे अंदर भी थी एंड आई वाज लाइक ओके, इफ पूरब कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट. तो हिप हिप होने सक्सेसफुल हुआ. जब हम निकलते थे, आई मीन कॉलेज में तो लड़कियां नंबर मांगती थी, अटेंशन, और क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? चेंजेस तो यही आया कि मैं बहुत सारा काम करने लगा. तो उस टाइम पे डेली सोप्स बहुत कम बनते थे. लाइक आई सेड, वो शुरुआत एकता कपूर ने की थी विद बंधन, विद घर एक मंदिर. फिर काफ़ी सारे वीकलीज मैंने किए.
देन द होल एरा ऑफ केबीसी एंड उसी टाइम पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड कहानी घर घर की एंड ऑल दैट हैपेंड. तो मैं बस कॉन्स्टेंटली काम करता गया. आई डिड अ लॉट ऑफ टीवी शोज. बहुत सारे, मतलब उस टाइम पे मैं सोचता नहीं था. आई वुड जस्ट बी लाइक ओके, ये आ रहा है ये भी करो, ये आ रहा है ये भी करो, ये जस्ट वांट टू बी बिजी, जस्ट वांट टू बी बिजी. So I think after Hip Hip for about 7 years, 8 years, I think that phase went on. Then I got a film called Door. नागेश कुकनूर, Yeah. आयशा ताकिया. Yeah. That film was hugely successful. I again had a very small part, but बहुत impactful role था मेरा. इनफैक्ट ये जो दूसरी फिल्म मुझे मिली एज अ लीड, सो कॉल्ड लीड, वो डोर देख के ही मुझे डायरेक्टर ने बुलाया था. सो उसके बाद आई फेल्ट लाइक आई शुड नाउ प्रॉबली वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इन फिल्म्स. तब थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो गया था बिकॉज डोर में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला. बड़ा स्क्रीन यार, बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन बड़ा होता है. स्क्रीन. इनफैक्ट नागेश सर ऑल्सो टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉट ऑफ apprehensions about you being a TV actor, but I would suggest कि तू you pursue films. तो वो भी एक दिमाग में बात बैठ गई थी बिकॉज एक इतने बड़े और acclaimed डायरेक्टर अगर आपको ऐसा बोलते हैं तो यू फील इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट ओके, अब दिस इज व्हाट द नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी. सो दैट वाज अ पीरियड व्हेन आई, इनफैक्ट मैं बस सोच ही रहा था कि अब मैं थोड़ा टीवी नहीं करता हूँ, अब मैं फिल्मों की तरफ जाता हूँ. उतने में ये फिल्म मुझे मिल गई एंड आई सेड ओके ग्रेट, माय प्रेयर्स आर आंसर्ड. और क्या चाहिए लाइफ में, जो सोचा था वही हो रहा है. बट लाइक दे से ना कि हम बैठ बैठ के कुछ प्लान नहीं कर सकते. YRF के साथ आपने मोहब्बतें की, वीर ज़ारा, यस रब ने बना दी जोड़ी, यस 3 शाहरुख खान वाली फिल्में, यस बिसाइड्स अदर थिंग्स एज वेल ऑब्वियसली. राइट. बड़ा बैनर, बच्चन साहब एक फिल्म में. शाहरुख के साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश कर पाए? बॉन्ड एस्टैब्लिश में तो व्हेन आई मेट हिम फॉर वीर ज़ारा, उनको मैं याद था मोहब्बतें से. एंड इमेजिन, मैं मोहब्बतें के वो 3 मेन लड़कों में से भी नहीं था, फिर भी ही रिमेंबर्ड मी फ्रॉम मोहब्बतें. तो आई स्टिल रिमेंबर वीर ज़ारा के पहले दिन शूट पे व्हेन आई मेट हिम, ही इज टेलिंग आदि सर कि अरे आदि, ये तो अपने साथ मोहब्बतें में था. And obviously he didn't remember my name and all that. So I introduced myself again. I said, sir, I'm Rushad and I'm so glad that you remember me. अरे of course I remember you. But मैं तुझे रुशाद नहीं बुलाऊंगा, I'll call you partner. So throughout the shooting of Veer Zara, Shahrukh used to call me partner. What a man यार. What a Makes man. everyone feel special यार. मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब उस सेट पे जाके when you see these दिग्गज लोग मतलब बिहेविंग विद सो मच ह्यूमिलिटी, मतलब सिड आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. मतलब लंदन के स्केड्यूल के बाद मेहुल और मैंने 18 दिन का यूरोप का टूर लिया था बिकॉज हम लंदन जा रहे थे पहली बार. 2 बॉयज हु हैव नॉट ट्रैवल्ड अब्रॉड. कौन सी फिल्म के लिए था? मोहब्बतें. वी टुक अ टूर अराउंड यूरोप. तो अ डे बिफोर वी वर लीविंग फॉर अ टूर, इमेजिन यश जी इज getting bread and jam and coke cans and putting it on a table and saying, बच्चों ले जाओ, यूरोप में खाना बहुत महंगा है, बीच बीच में जब भी मन करे सैंडविच बना के खा लेना. मैं वही तो कह रहा हूं. मतलब और कुछ लोग जो कुछ नहीं किए लाइफ में, ऐसे स्टाइल के साथ घूमते, इतना एरोगेंस के साथ घूमते, हंसी आती है यार. है ना? या आई नो सीरियसली. तो शाहरुख खान कॉल्ड यू पार्टनर. या व्हाट अबाउट द लेडीज यार? मैंने रब में अनुष्का, मोहब्बतें में. रब में बना दी जोड़ी में तो मेरा किसी के साथ शूट नहीं था. आई वाज ओनली शूटिंग विद सोनाली एंड विवियन भाटेना. बट वो भी हम लोग सेम सीक्वेंस में नहीं थे. वी वर जस्ट शूटिंग ऑन द सेम फ्लोर टुगेदर. सोनाली वाज विथ मी इन दैट. वो आई वाज प्लेइंग नागरानी. या. तो वी वर, इट वाज बेसिकली वो जो शाहरुख जो फिल्म देखने जाते हैं, तो वी वर द पार्ट ऑफ दैट फिल्म दैट ही वॉचेज. So it was a very small shoot, very मतलब एकदम ही brief shoot था. Again, but another experience to work with Mr. Aditya Chopra, be a part of the YRF gang. But yeah, talking of the ladies, so one shock that I got was Shahrukh remembered me from Mohabbatein. Another shock, Rani Mukherjee telling me that my mother is a big fan of your work.
मतलब because that time I was doing a show called कहता है दिल, which बहुत बड़ा was- शो था. बहुत बड़ा शो था, सुपर हिट था, and apparently Rani's mom used to watch that show, and Rani also used to watch it with her at times. And she in fact even told me, she said, यार I admire you TV guys, यार तुम लोग कैसे डायलॉग के डायलॉग बोल देते हो यार. So I remember that interaction, and all throughout the shoot she was wonderful, very warm, very nice. तो ये था. अनुष्का शर्मा तो ऑब्वियसली नहीं होगा बहुत, नहीं, क्योंकि हाँ. आपने छोटा रोल किया था. Right, right. ऐश्वर्या राय मोहब्बतें. No, we didn't have any, कुछ भी interaction नहीं हुआ था हमारा, कुछ भी interaction. ऐश्वर्या राय in मोहब्बतें chose to look through us. प्रीति जिंटा in वीर ज़ारा chose to look through us. तो ठीक है, if they choose to look through us, what can you do? अगर कोई आपको मतलब इग्नोर करे तो आप ये तो नहीं कर सकते ना. हे हे और जो सही इंसान है वो देख ही लेगा भाई, जिसको देखना है वो देखेगा. वो देखेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. कभी ये मन था यार 3 फिल्में कर चुका हूँ YRF से, कहीं ना कहीं फील्डिंग करके फुल फ्लेजेड YRF का हीरो बन जाओ? नहीं नहीं, वो थॉट कभी नहीं आया. बिकॉज आई टेल यू भाई, बाय द टाइम दिस फिल्म ये फासले, यू नो, जो टाइम लगा वो बनने में, रिलीज होने में, और तब तक मैं टीवी में इतना मैं खुश हो गया था. बिकॉज आई वाज लाइक, बस अभी मुझे ना बहुत बड़े सपने नहीं देखने हैं. बहुत बड़े सपने देख लिए. एंड आज भी आई कॉन्स्टेंटली ऑडिशन फॉर YRF. शानू वेरी ऑफन कॉल्स मी फॉर एन ऑडिशन. खुद फोन करती है शानू? खुद करती है, कभी थ्रू असिस्टेंट्स करवाती है, कभी खुद करती है. एक बार आई स्टिल रिमेंबर, लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था एंड आई हैड ऑडिशन फॉर अ रोल ऑफ हर्स, फॉर अ फिल्म ऑफ हर्स, और उनको ऑडिशन पसंद आया था. तो शी कॉल्ड मी टू इवन कॉन्ग्रेचुलेट मी फॉर द ऑडिशन, सेइंग दैट आई हैव लव्ड योर ऑडिशन एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वील बी डूइंग दैट फिल्म विथ यू. हालांकि वो हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट ये सिलसिला आज भी YRF के साथ चल ही रहा है. एंड आई एम होपफुल दैट समडे, not the hero, but maybe a full-fledged good part in a YRF film. You never know. I pray for you, my brother. Thank you. दिल Thank से. you. Thank you. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. अनुपमा क्यों छोड़ा? अनुपमा कभी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा है मैंने. हो उसमें? नहीं, बट देव एग्जिटेड माय, मतलब देव कंप्लीटेड, रैप्ड अप माय पार्ट. माने रोल खत्म हो गया था? रोल खत्म हो गया, मैंने छोड़ा नहीं है. आज भी इफ दे कॉल मी, मैं हैप्पीली आई विल गो बैक टू अनुपमा. काव्या के हस्बैंड का. यस, अनिरुद्ध. एंड मदलसा काव्या थी, इनफैक्ट मदलसा Yes. मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले. अच्छा अच्छा. उन्होंने शो छोड़ दिया है, इफ यू नो. राइट राइट. यस. कहीं फीलिंग है कि आप शायद अनुपमा वापस लौट के आएंगे? वो फीलिंग आती है? फीलर्स आते हैं आपको? मुझे उनकी तरफ से तो कुछ फीलर्स नहीं आते हैं, बट मुझे कई बार ऐसे लगता है दैट दिस इज अ गुड टाइम दैट दे कुड ब्रिंग मी बैक ऑन अनुपमा. ऐसा लगता है मुझे. क्यों? बिकॉज अभी लीप हो रहा है. आवर डॉटर विल बी शोन ग्रोन अप इन द शो. Madalsa has left the show. I am sure they will get another actress in her part. But if they want the father is available. ऑडिशंस के थ्रू मिला आपका अनुपमा? हाँ जी, yes. So Anupama was the first show that I did after the lockdown. Lockdown जब खत्म हो रहा था, तब a friend of mine just happened to ask me कि तू have you auditioned for have you ever worked with राजन शाही सर्स प्रोडक्शन DKP? आई सेड बहुत टाइम पहले काम कर चुका हूँ. तो शी सेड ये वहाँ पे कास्टिंग का बंदा है, जस्ट कॉल हिम अप, एंड बिकॉज दे आर कास्टिंग फॉर अनुपमा, दे आर लुकिंग फॉर न्यू पीपल इन अनुपमा. तो मैंने उस कास्टिंग वाले बंदे को कॉल किया. दे सेड या वी आर, मैं आपको बताता हूँ. ऑडिशन हुआ एंड इन अ फ्यू डेज
I was locked for the part. जब आप री एंटर कर रहे थे शो, राइट हाँ जी, अनुपमा, हाँ। आपने री एंटर किया मैंने था। री एंटर किया था लास्ट ईयर. हाँ, उस टाइम बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही थी कि आपकी वाइफ क्रिएटिव डायरेक्टर थी ऑफ द शो, केतकी, राइट. तो लोगों को लगा कि उस कारण की वजह से आपने री एंटर किया करेक्ट, था। करेक्ट. Were you hurt by that? What is your point of view? I was hurt and I would like to tell people कि ये जो सोच है ना, बहुत ही नैरो सोच है कि अगर आपकी बीवी क्रिएटिव डायरेक्टर है तो you will be called back to the show. In fact, when Rajan sir told Ketki that he would like to bring me back on the show, he specified कि I don't want to call Rushad back just because he's your husband now. बोला उन्होंने ये स्पेसिफाई करके बोला था केतकी को कि आई डोंट वांट टू कॉल रुशाद बैक जस्ट बिकॉज ही इज योर हस्बैंड. आई वांट टू कॉल हिम बैक बिकॉज आई फील देयर इज स्कोप फॉर हिज कैरेक्टर. एंड राजन सर इज सच अ जस्ट पर्सन. ही इज सच अ, आई थिंक ही इज अ विजनरी. तो उनको अगर वो लगा होगा तभी उन्होंने मुझे वापस बुलाया. हालांकि उस टाइम पे सोशल मीडिया पे काफी कमेंट्स आए कि हाँ अब तो वाइफ ही क्रिएटिव डायरेक्टर है तो इसीलिए बुलाया गया है. बट ठीक है, लोगों को बोलना है वो बोले. बट आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई कि ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड इनफैक्ट केतकी और मैं हमारी प्रोफेशनल लाइव्स इतनी अलग रखते हैं कि वेर एवर शी इज वर्किंग शी विल नेवर गो अहेड एंड टेल दैट प्रोडक्शन हाउस कि भाई मेरा हस्बैंड एक्टर है उसको ले लो, बिकॉज वो उसके भी एथिक्स के अगेंस्ट है, वो मेरे भी एथिक्स के अगेंस्ट है. So glad to hear that. आज तक मुझे काम मेरे टैलेंट पे मिला है, मेरे बिहेवियर की वजह से मिला है, मेरे प्रोफेशनलिज्म की वजह से मिला है और आगे भी उसी वजह से मिलता रहेगा. एंड आई वुड जस्ट वांट पीपल टू नो दैट. एंड केतकी ऑल्सो हैज हर, वो बहुत ही सिद्धांतवादी इंसान है. शी इज अ वेरी शी इज अ सेल्फ मेड पर्सन. उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखी है जिसकी वजह से उनको ओवरनाइट चीज़ें करनी पड़ी टू मेक मनी एंड शी इज़ अ वर्कaholic. और हर मॉरल्स एंड एथिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न हम मिले, हमारी ट्यूनिंग हुई और एंड वी आर इन लव एंड वी आर मैरिड टुडे. कितने साल हो गए शादी के? 1.5 साल. 1.5 साल. और कोर्टशिप कितना था? एग्जैक्टली 1 year. अच्छा, और सेट्स पे ही मिले थे क्या? सेट्स पे मिले थे बट हमारी लव स्टोरी सेट पे शुरू नहीं हुई. लाइक आई सेड, बोथ ऑफ अस हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एथिक्स. बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सेट पे, बिकॉज आई यूज टू फाइंड अ वेरी स्वीट, वेरी चार्मिंग, वेरी नाइस, यू नो. अदरवाइज सम क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैव एटीट्यूड, एक्टर्स को इतना भाव नहीं देते हैं. बट शी इज दिस genuinely good human being, which I used to see on set. And then later on, our profiles matched on a social dating site. टिंडर पे थे क्या? टिंडर नहीं, बम्बल. अच्छा, तो आप भी थे और वो भी थी? और मैं भी थे. हाँ. और ये प्लेटफॉर्म ने आपको मिला दिया? और मैंने जस्ट इनफैक्ट अपना प्रोफाइल शुरू किया था बम्बल पे. शी वॉज ऑन बम्बल सिंस क्वाइट सम टाइम आई थिंक. बट वो ऑन ऑफ होता है ना कि यार कुछ लोगों को आप मिले, नहीं जमा, देन यू लीव दैट डेटिंग साइट असाइड, देन यू अगेन रीविजिट. सो दिस वाज अ फेज व्हेन शी रीविजिटेड हर प्रोफाइल ऑन बम्बल. आवर प्रोफाइल्स मैच्ड. और द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हर कि केतकी, द रीजन व्हाई आई वांट टू मीट यू इज नॉट बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड यू आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड आई वांट वर्क. बिंदास बोला? बिंदास बोला. मैंने बोला आई वांट टू मीट यू because I like you as a human being. And I hope it is the same for you. और अगर ऐसा है, अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सोच है कि यार ये एक्टर फील्डिंग करने के लिए मुझे डेट पे बुला रहा है, तो लेट्स नॉट इवन मीट. बहुत क्लियरली मैंने उसको बोल दिया था. और ये पहले पर्सनल कॉन्वर्सेशन में आपने पहले पर्सनल कॉन्वर्सेशन में मैंने उसको बोला. बिकॉज सी, आप जब एक डेटिंग साइट पे बात करते हो, आपका मुद्दा बहुत क्लियर होता है. आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बात करते हो तो देयर कुड बी अ फ्रेंडशिप एंगल टू इट ऑल्सो. बट अगर आप एक डेटिंग साइट पे बात करते हो तो योर मुद्दा इज वेरी क्लियर. यू आर ऑन द डेटिंग साइट बिकॉज यू आर फाइंडिंग अ पार्टनर, यू आर फाइंडिंग अ सोलमेट. मुद्दा स्ट्रेट है. मुद्दा स्ट्रेट है.
तो इसीलिए मैंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये मत सोचना कि बिकॉज यू आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड आई एम एन एक्टर, दैट्स द रीजन आई वांट टू गेट टू नो यू. आई वांट टू गेट टू नो यू बिकॉज यू आर अ स्वीट पर्सन. दैट्स इट. एंड आई फील समवेयर वी माइट हिट इट ऑफ. दैट्स इट. बोथ ऑफ यू लुक वेरी गुड टुगेदर. और मुझे मैं Thank ज़्यादा you. जानता नहीं हूँ उनको, पर एक दो बार मिला हूँ सोशली. आई Right. रियली लाइक्ड हर भाई. या शी इज वेरी स्वीट. या तो जब आप अनुपमा नहीं कर रहे थे जी. या रोल खत्म हो गया था, क्लैरिफाई करने के लिए, आप रूपाली, मदलसा, इन सब के साथ टच में थे? Madalsa, yes. Rupali, I was more in touch with after Ketki came into my life. Because, you know, we used to socialize together and things like that. And in fact, Rupali की जब birthday party हुई थी 2022 में, उनकी birthday party पे केतकी in fact told Rajan sir that Rushad and me are dating each other. And उन्होंने बहुत सारी blessings दी, बहुत सारी झप्पियाँ दी. He was very happy that the two of us have come together. So that in fact happened during Rupali's party. So yes, I interacted more with Rupali through Ketki. But yes, during the shoot, my interaction with her was fantastic. Lovely human being. Rupali, Sudhanshu, Madalsa and me, all four of us have one thing in common. We are all pet lovers. वी आर ऑल एनिमल लवर्स. इनफैक्ट रूपाली तो अलग ही लेवल की एनिमल लवर है. वो तो बहुत ज़्यादा उनके लिए रिफॉर्म वर्क भी करती है. आई एम नॉट इनटू दैट. आई जस्ट लव पेट्स एंड आई लव एनिमल्स. सो दैट वाज वन वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द फोर ऑफ अस. सो वी वुड ऑलवेज कॉन्स्टेंटली बी टॉकिंग अबाउट our pets, and Madalsa has dogs and I have cats and I used to have a dog before, and we always used to get into conversations like that. Plus set पे हमेशा बहुत doggies होते हैं because Rajan sir also is very fond of dogs. So we would keep playing with the dogs. उस time पे जब I remember पहली बार when I was shooting for Anupama in that initial phase, बहुत सारे छोटे छोटे puppies थे set पे, तो उनके साथ हम खेलते थे. So that was a very common bonding ground for all of us. बहुत से लोग इस वक्त शो को छोड़ रहे हैं. Right. अनुपमा. Right. Some people, and I'm not saying it's the truth or the untruth, but Right. सुनने को आता है कि Right. लोग छोड़ रहे हैं रूपाली की वजह से. Would you think that would be the case? जैसे मैंने मदलसा से बात किया, मदलसा ने ये बोल दिया ऑनेस्टली कि रूपाली पीठ Okay. पीछे उनके बारे में बोलती थी. She wasn't happy about it. But they sorted it out. Okay, क्या आपको okay. लगता है वो लोग छोड़ रहे हैं रूपाली की वजह से शो? I don't know यार. I honestly feel each to his own. Because देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, रूपाली has been an amazing co-actor. जान डालती है वो अपने काम में. मुझे नहीं लगता है she would stoop to such extent. But like I said, each to his own. मदालसा के साथ क्या हुआ है या किसी और के साथ क्या हुआ है, I wouldn't know. बट आपका जो सिचुएशन था, बॉन्डिंग था, It रिलेशनशिप was था, fantastic. Fantastic. राजन शाही और रूपाली के साथ. दोनों के साथ. अगेन यू नो कोई और शो है जहाँ पे शहजादा धामी आए थे मेरे पास, वो अपसेट थे राजन शाही के साथ. Right. बहुत बातें हो रही थी इधर उधर Right, इधर उधर. right. सो आई डोंट नो राजन पर्सनली, बट हाउ इज ही एज अ पर्सन? दिल He's से. a wonderful guy. He's a wonderful guy. I will tell you one thing. कोविड में जब सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने किसी को सैलरीज नहीं दी थी वो 2-3 महीने, राजन शाही was the only producer who has given salaries to his entire unit विदाउट वर्किंग. without working. क्या बोल रहे हैं आप? Without working. That itself explains how the person is. I think, what happens is now, Sid, I feel जब एक इंसान बहुत पॉपुलर हो जाते हैं तो उनके आसपास गलत बोलने वाले भी बहुत आपको मिलेंगे. वो जेलसी हो, वो कुछ भी हो सकता है. अब शहजादा के साथ भी क्या हुआ है मुझे पता नहीं. आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस दैट डे बिकॉज केतकी इज अ बिग बॉस फैन. सो आई हैपन टू सी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिग बॉस. शहजादा ने ओपनिंग में भी बहुत कुछ बोला. सो आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ था. बट आई सर्टनली बिलीव इन वन थिंग, सिड. सी, अब आज मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में. मेरे साथ आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की है. मेरे साथ आज तक किसी ने उल्टी बात नहीं की है. इवन इन द इनिशियल डेज ऑफ माई करियर
तो आई फील अगर आप अच्छे हो तो सब आपके साथ अच्छे हैं. अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आई एम मे बी ही इज डन समथिंग टू ब्रिंग दैट आउट. So I'm going to ask you an upfront question. Yeah. Being a senior actor, do you think, क्योंकि आपका रिलेशनशिप राजन शाही के साथ बहुत अच्छा है, आप बहुत तारीफों के गुण गा रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग. राजन शाही ने कोविड टाइम में सैलरी दी, चाहे लोग अपने बारे में सोचते किसी और के बारे में नहीं सोचते. हालांकि देयर वर फ्यू पीपल हु वर डूइंग स्टफ फॉर द सोसाइटी. आप कह रहे हैं कि शहजादा ने शायद कुछ गलती की होगी, या हाँ गलती की होगी कि उनको ऐसा रिएक्शन मिला होगा राजन शाही से, या शहजादा झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से a production house had to take that step of throwing the actor out or asking the actor to leave the set. Because Rajan, according to you, is not that man. He's not that man. He's not that man at all. He is, I'll tell you what. परेशानी के वक्त में he will be your best friend. He will be your father. He will stand by you. But वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे 100% प्रोफेशनलिज्म. आप टाइम पे जाइए, आप लाइंस कीजिए, आप अच्छे से अपना काम कीजिए, आप हम्बल रहिए. यू टॉक टू एवरीवन विथ ह्यूमिलिटी बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज. दैट इज द काइंड ऑफ कंपनी ही हैज. एंड आई डोंट थिंक एज अ प्रोड्यूसर ही इज रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग दैट. By every hour that a producer loses on set, he is losing a lot of money, and I think every actor should understand that. आज मैं कितने किस्से सुनता हूं, अरे 2 घंटे शूट रुक गया बिकॉज फलाना एक्टर वैनिटी से बाहर आया ही नहीं. अरे क्यों नहीं आए आप वैनिटी से बाहर? आपका काम है, आप वैनिटी में जाओ, अपना मेकअप कराओ, अपनी लाइनें याद करो, आप सेट पे जाओ और आप परफॉर्म करो. दैट इज वाई द प्रोड्यूसर हैज हायर्ड यू. Why are you wasting the producer's money? Why are you wasting the producer's time? Who has given you that right? तो I just feel कि अगर एक एक्टर को सेट पे से निकाला गया है तो उन्होंने भी कुछ तो किया होगा ना भाई. No one is a fool, no one is mad, no one is disillusioned to do something like that. So जो सुनने को मिला था राजन शाही के बारे में from शहजादा गलत है. Again, I am not saying कि गलत है. I am saying that it's a perspective. There are two sides to a coin. See, एक टॉक शो पे ना मैं आपको एक बात बताता हूं सिड, because you are a very old friend and dear friend. It's like a first date. You only want to say good things about yourself. है ना? अब अगर पहली डेट पे मैं किसी को जाके बोलूं कि यार मैं थोड़ा सा अल्कोहलिक हूं, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है, या मैं पॉर्न एडिक्ट हूं, मुझे पॉर्न देखने का बहुत शौक है, आप पहली डेट पे तो ये नहीं बोलोगे ना. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सो इवन ऑन अ टॉक शो you will want to show your best. And in fact, not only a talk show, I feel how many people want to admit it to themselves कि आपने कोई गलती की है. As an actor, आज अगर कोई प्रोड्यूसर मुझे निकालता है तो भाई I will first take 10 days to analyze कि भाई मुझे क्यों निकाला है, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया. I will in fact want to have a meeting with that producer and ask him कि सर क्या गलती हो गई, और अगर गलती हो गई तो माफ कीजिए, चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन. बट अगेन लाइक आई सेड, दैट इज माय पर्सपेक्टिव. That is the kind of guy I am. I don't know what Shahzada has gone through. I don't know whether he's saying the truth, whether he's saying the lies. He's saying lies. But मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं. और आपने क्लियरली एक स्टेटमेंट कही कि 25 साल में आपने ये सब देखा नहीं है, तो ऑब्वियसली मे बी द एक्टर ने कुछ किया होगा टू इवोक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, राइट? मैंने इन द पास्ट बहुत ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज है जिनके बारे में गलत सलत सुना था. जैसे कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स. बहुत लोगों ने मुझे, अरे ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, वैसा है, ये है, वो है.
मैं 4 शो उनके साथ कर चुका हूं भाई, और आज भी उनके प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल्स आते हैं। मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे साथ तो सबने बहुत अच्छे से बिहेव किया, टाइम पे मेरे पैसे आ गए। I got good enough fame from those shows. I did Sasural Simar Ka, I did a cameo in Shakti, I did a show called Muskan for them. तो वो लोग क्यों कह रहे थे कि ये प्रोडक्शन हाउस गंदा है, लोग अच्छे नहीं है, बदतमीज है? आपने कुछ किया होगा शायद ऐसा। बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग, कि एक सर्टन रिस्पॉन्स मिलने के लिए आपको वो, यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, यू नो। अब आज अगर मैं आपको इंसल्ट करूंगा तो उसके पीछे यू मस्ट हैव डन समथिंग फॉर मी टू इंसल्ट यू, या वाइसी वर्सा। आप अगर आज मेरा इंसल्ट करते तो आई मस्ट हैव डन समथिंग टू गेट दैट आउट इन यू। बिकॉज अगर ऐसा होता तो यार प्रोडक्शन हाउसेस इतने बड़े बनते ही नहीं ना। और 11-11, 12-12 साल तक अगर आपके शोज चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? आज मैं क्यों कह रहा हूं कि आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अनुपमा अगेन? व्हाई एम आई सेइंग दैट? मैं पागल हूं क्या? Because I have had a wonderful relationship with the production house, with the producer, with the team, with the actors. And Anupama, I will tell you on camera, मेरी लाइफ का बहुत 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 अहम शो है, बिकॉज एट अ टाइम व्हेन मैं टीवी में बहुत ऑर्डिनरी सा काम कर रहा था, अनुपमा ब्रॉट मी बैक. So I owe a lot to that show, and also I met my life partner on that show. So it is a very special show for me. भाई उलझ आपने हाल ही में किया है जी. हाँ, जानवी कपूर के साथ जी. आपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का किरदार निभाया है. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग रोल. Right. अभी OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गया है. जी. But we were talking a little bit about it before our conversation on the pod. बड़े स्क्रीन पे नहीं चली. Right. क्यों नहीं चली? I don't know. In fact, ये बहुत शॉकिंग चीज थी, बिकॉज रिलीज करने से पहले द प्रोडक्शन हाउस एंड द डायरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ टेस्ट रन्स टू शो पीपल द फिल्म, बिकॉज उनको एक ऑर्गेनिक, उनको एक पल्स चाहिए था कि व्हाट इज द पब्लिक सेइंग अबाउट द फिल्म. एंड इन फैक्ट उन्होंने वो रिकॉर्ड किए लोगों के रिएक्शंस, और लोगों को बहुत पसंद आई फिल्म. सो आई एम वेरी शॉक्ड कि वो लोग थिएटर्स में क्यों नहीं गए. और अब जब OTT प्लेटफॉर्म पे आई है तो फिल्म धूम मचा रही है. आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम एवरीवेयर. लोग मेरे सीन्स को शेयर कर रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. बट आई थिंक यू नो आजकल ये दौर ऐसा हो गया है कि वेरी फ्यू फिल्म्स एक्चुअली मेक इट बिग ऑन द बिग स्क्रीन. बिकॉज अब लोगों की सोच पता है क्या हो गई है, 5 वीक बाद आ जाएगी ना OTT पे, तब देख लेंगे. क्यों 1000 रुपया खर्चा करें, क्यों 2000 रुपया खर्चा करें? ऑल्सो बिकॉज मूवी गोइंग टुडे हैज बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस. वेरी एक्सपेंसिव बाबा. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो हर कोई यही सोचता है, हाँ शाहरुख खान के लिए मैं इतना पैसा दे दूंगा, बट शायद जानवी कपूर के लिए नहीं दूंगा. क्या आपको लगता है कि जानवी कपूर को लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि जो पैप कल्चर है, हाँ, पैपराजीज उनको जिम के बाहर क्लिक करते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, तो कंटिन्यूसली हमारे फीड में दिखती रहती है 24 घंटे, और उनके इंटरव्यूज़ में उनको बेचारी को ट्रोल किया जाता है. उसकी वजह से लोग आर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली एज एन एक्ट्रेस. कुड बी, बिकॉज ये लोगों के माइंडसेट पे बहुत काम कर रहा है. बिकॉज आजकल आप देखिए हर कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, हर कोई रील्स देख रहा है, हर कोई, मैं कह रहा हूं शहर तो दूर की बात है, आप इंटीरियर्स में चले जाइए, आप इंटीरियर्स की लेडीज को देखिए, दे आर टुडे हुक्ड ऑन टू योर सोशल मीडिया.
तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपके माइंडसेट पे असर करता होगा. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ट्रोल्स एंड ऑल दैट. मुझे पता नहीं, आप बता रहे हैं कि लोग उनको ट्रोल वगैरह कर रहे हैं. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक मे बी इट मस्ट बी प्लेइंग एट द बैक ऑफ द माइंड. बट लेट मी टेल यू, आज जब उलझ लोग OTT पे देख रहे हैं, वही सेम ऑडियंसेस जानवी की इतनी तारीफ कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली शी हैज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब. शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. इनफैक्ट एवरी एक्टर इन द फिल्म, गुलशन देवैया, हर एक चैंग, हर एक को देख लो आप, फैंटास्टिक जॉब यार. जब आपने हिप हिप होरे किया था, वो शो ने डील किया था वो मेच्योर टॉपिक्स, ठीक है, जैसे Right. ड्रग अब्यूज हुआ, प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज हुआ, टीनेज लव हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, जो बहुत ही मेच्योर टॉपिक्स है. करेक्ट. उसके बाद जो शोज आपने किए आपको लगा इमेच्योर था? उस टाइम पे तो मैंने इतना सोचा नहीं, बट हाँ, जैसे कि मैं शोज करते गया, आई फेल्ट लाइक हाँ, कंटेंट है थोड़ा सा रिग्रेसिव. But I think that's one of the reasons why I also wanted to make that shift from TV to films. Because creative satisfaction आपको ज़्यादा films में ही मिलता है. आजकल web series में मिल रहा है आपको, because that is the kind of stuff being written. But yes, having said that, today shows like Anupama, I'll go back to Anupama, they are exploring something new. They brought something new to the table. इनिशियली लोगों को अनुपमा थोड़ा रिग्रेसिव लगा था. हाँ, लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत यूनिक चीजें वो व्यूअर्स के लिए लेकर आए, जिसकी वजह से मतलब इवन टू डू दैट शो वाज अ क्रिएटिव रिलीफ फॉर मी, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ टीवी शो. आई एम अगेन गोना आस्क यू दैट क्वेश्चन, गिव मी अ यस और अ नो. या क्या आपको लगता है बिकॉज आप अनुपमा शो में थे एज एन एक्टर, आपका रिश्ता अच्छा है रूपाली के साथ, राजन शाही के साथ, मदलसा के साथ, सुधांशु के साथ, हाँ या ना में, डू यू थिंक पीपल आर लीविंग द शो बिकॉज वातावरण ठीक नहीं है शो का, या फिर उनको लगता है कि लीप हो रहा है तो शायद मेरा प्रिंसिपल्स अग्री नहीं करता कैरेक्टर से तो मैं जा रहा हूं? आई थिंक ये द सेकेंड थिंग व्हाट यू सेड, उस वजह से. बिकॉज बहुत यंग एक्टर्स हैं शो में, जिनको जो ऑलरेडी खुद 20-25 साल के हैं, दे डोंट वांट टू प्ले अ फादर टू अ 15-20-25 ईयर ओल्ड किड. तो आई थिंक उस वजह से वो शो छोड़ रहे होंगे. Why I was asking is क्योंकि मेरे ही शो पे 2-3 बार ये डिस्कशन हुआ है, हाँ, and I'm getting a very different perspective from you, and it's my duty to get the other perspective also, because that's being fair to the Right. show, the Right. producer, Right. and Mr. Absolutely. Rajan Shahi, absolutely. so that my viewers also know that I'm happy to get another perspective, and you gave me another perspective, so that's why I reiterated that Right. too, because as a podcast, it's important to have both the sides. See, वातावरण खराब होना, I wouldn't know because मैं अभी वो शो नहीं कर रहा हूँ. I honestly wouldn't know. But I don't think ऐसा कुछ होगा यार. I really don't think so. Because everyone is wonderful on that show, including Rupali. Thank you, Rushad.